औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जनाब इमाम मोहम्मद तकी की नज़रबंदी, कैद और शहादत। हज़रत इमाम अली नकी की शहादत। हज़रत इमाम हसन अस्करी की गिरफ्तारी और शहादत। इमाम मोहम्मद तकी की नज़रबंदी, कैद और शहादत। मुल्ला मोहम्मद मुबीन कहते हैं कि जब मामून के बाद मोतसिम खलीफा हुआ और उसने इमाम मोहम्मद तकी के फ़ज़ाइल का आवाज़ा सुना तो बराह बुग़्ज़ व अनाद मदीना से बगदाद आपको तलब कर लिया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जब मदीना से चलने लगे तो उन्होंने अपने फ़र्जंद इमाम अली नकी को अपना वसी और खलीफा करार देकर कुतुब उलूम इलाही और आसार जनाब रिसालत पन्ना अब उन्हें सुपुर्द फरमा दिया। बाद अज़ा मदीना से रवाना होकर 9 मुहर्रम 220 हिजरी को बगदाद पहुँचे और मोतसम ने इसी साल उनको शहीद कर दिया। मदीना से फ़र्जंद रसूल को तलब करने की गरज चूँकि नेक नियति पर मबनी न थी, इसीलिए अजीम शर्फ के बावजूद आप हुकूमत वक्त की किसी रायत के काबिल मुतसव्विर नहीं हुए। मोतसम ने बगदाद बुलवा कर आपको कैद कर दिया। 1 साल तक आपने कैद की सख्तियाँ सिर्फ इस जुर्म में बर्दाश्त की कि आप कमालात इमामत के हामिल क्यों हैं और आपको खुदा ने ये शर्फ क्यों अता फरमाया है। बाज़ उलमा का कहना है कि आप पर इस कदर सख्तियाँ थीं और इतनी कड़ी निगरानी और नज़रबंदी थी कि आप अक्सर ज़िंदगी से बेजार हो जाते थे। बहरहाल वो वक्त आ गया कि आप सिर्फ 25 साल 3 माह 12 योम की उम्र में कैद खाने के अंदर आखिरी ज़िकात बतारीख 29 ज़िकात 220 हिजरी मोतसम के जहर से शहीद हो गए। आपकी शहादत के मुतल्लिक मुल्ला मुबीन कहते हैं कि मोतसम अब्बासी ने आपको जहर से शहीद किया। इल्लामा इब्न हजर मक्की लिखते हैं कि आपको इमाम रज़ा की तरह जहर से शहीद किया गया। इल्लामा हुसैन वास काशफी लिखते हैं कि आप जहर से शहीद हुए। इल्लामा नेमतुल्लाह अल-जज़ायरी लिखते हैं आप जहर से शहीद हुए और यकीनन मोतसिम ने आपको जहर दिया है। कहा जाता है कि आपको आपकी बीवी उम्मुल फजल ने अपने बाप मामून के हुक्म के मुताबिक मोतसिम की मदद से जहर देकर शहीद किया। मतलब ये हुआ कि मामून रशीद ने इमाम मोहम्मद तकी के वालिद माजिद इमाम रज़ा को और उसकी बेटी ने इमाम मोहम्मद तकी को शहीद करके अपने वतीरा मुस्तमरा ख़ानदानी उसूल को फ़रोग़ बख्शा है। इल्लामा मौसूफ़ लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद तकी को शहीद करके उनकी बीवी उम्मुल फजल मोतसम के पास चली गई। बाज़ मुआसरीन लिखते हैं कि इमाम ने शहादत के वक्त उम्मुल फजल के बदतरीन मुस्तक़बिल का जिक्र फरमाया था, जिसके नतीजे में उसके नासूर हो गया था और वह आखिरी उम्र में दीवानी होकर मरी। मुख्तसर ये कि शहादत के बाद हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन की और नमाज जनाजा पढ़ाई और इसके बाद आप मकाबर कुरैश में अपने जद नामदार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किए गए। हज़रत इमाम अली नकी की शहादत। मुतवक्किल के बाद उसका बेटा मुस्तंसर, फिर मुस्तईन, फिर 225 हिजरी में मोतज़ बिल्लाह खलीफा हुआ। मोतज़ इब्न मुतवक्किल ने भी अपने बाप की सुन्नत को नहीं छोड़ा और हज़रत के साथ सख्ती ही करता रहा, यहाँ तक कि उसी ने आपको जहर दे दिया और आप बतारीख 3 रजब 254 हिजरी इंतकाल फरमा गए। इल्लामा इब्न जौज़ी तस्करा खवासुल उम्मत में लिखते हैं कि आप मोतज़ के ज़माना खिलाफत में शहीद किए गए हैं और आपकी शहादत जहर से वाक़या हुई है। इल्लामा शबलंजी लिखते हैं कि आपको जहर से शहीद किया गया है। इल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि आप जहर से शहीद हुए हैं। दमा साकिबा जिल्द 3 सफ़ा 148 में है कि आपने इंतकाल से कबल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मवारिस अंबिया वगैरह सपुर्द फरमाए थे। वफ़ात के बाद जब इमाम हसन अस्करी ने गिरबान चाक किया तो लोग मुतरिज़ हुए। आपने फरमाया कि ये सुन्नत अंबिया है। हज़रत मूसा ने वफ़ात हारून पर अपना गिरबान फाड़ा था। आप अलैहिस्सलाम पर इमाम हसन अस्करी ने नमाज पढ़ी और आप सामरा ही में दफन किए गए। इल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि आपकी वफ़ात इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में हुई। इंतकाल के वक्त आपके पास कोई भी न था।
हज़रत इमाम हसन अस्करी की गिरफ्तारी और शहादत। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि खुलफाए बनी अब्बासिया खूब जानते थे कि सिलसिला आले मोहम्मद के वो अफराद जो रसूलुल्लाह की सही जानशीनी के मिस्दाक को हकदार हो सकते हैं, वो यही अफराद हैं, जिनमें से 11वें हस्ती इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की है। इसलिए उनका फ़र्जंद वो हो सकता है जिसके बारे में रसूलुल्लाह की पेशीन गोई सही करार पा सके। लिहाजा कोशिश ये थी कि उनकी ज़िंदगी का दुनिया से ख़ात्मा हो जाए, इस तरह के उनका जानशीन दुनिया में मौजूद ना हो। यही सबब था कि इमाम हसन अस्करी के लिए नज़रबंदी पर इक्तफा नहीं किया गया, जो इमाम अली नकी के लिए ज़रूरी समझी गई थी, बल्कि आपके लिए अपने घर बार से अलग कैद तन्हाई को ज़रूरी समझा गया। ये और बात है कि कुदरती इंतज़ाम के मातहत दरमियान में इनकलाबात सल्तनत के वाक़ये आपकी कैद मुसलसल के बीच में रिहाई का सामान पैदा कर दिया करते थे, मगर फिर भी जो बादशाह तख्त पर बैठा वो अपने पेशरो के नज़रिए के मुताबिक आपको दोबारा कैद करने पर तैयार हो जाता था। इस कैद की सख्ती मोतमद के ज़माने में बहुत बढ़ गई थी। वो नज़रबंदियों से मुतमईन ना हो सका और उसने 258 में इमाम को फिर मुकीद कर दिया। उसने अपने एक जालिम खिदमतगार नखरीर को बुलाकर कहा कि इन्हें तू अपनी निगरानी में ले ले और जिस दर्जा सता सके इन्हें परेशान कर। नखरीर ने हुक्म पाते ही तशद्दुद शुरू कर दिया, इमाम को दिन की रोशनी और पानी की फरावानी तक से महरूम कर दिया। एक दिन उसकी बीवी ने उससे दरख्वास्त की कि फर्जंद रसूल से तुम्हारा ये बर्ताव अच्छा नहीं है। उसने कहा कि ये क्या है, अभी तो इन्हें जानवरों से फड़वा डालना बाकी है। चुनांचे उसने इजाज़त हासिल करके इमाम हसन अस्करी को दरिंदों में डाल दिया। शेर और दीगर दरिंदों की नज़र जब आप पर पड़ी तो उन्होंने हुज्जत खुदा को पहचान लिया और उन्हें फाड़ खाने की बजाय उनके कदमों पर सर रख दिया। इमाम ने उनके दरमियान मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दुश्मनों ने एक बुलंद मुकाम से यह हाल देखा और सख्त शर्मिंदा होकर इमाम की फजीलत का एतराफ़ किया। इस वाक़ये ने आपकी दबी हुई फजीलत को और उभार दिया। लोगों में इस करामत का चर्चा हो गया। अब तो मोतमद के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि उन्हें जल्द से जल्द इस दारे फ़ानी से रुखसत कर दे। चुनांचे उसने एक ऐसे कैद खाने में आपको मुकीद कर दिया जिसमें रहकर जिंदा रहने से मौत बेहतर थी। हज़रत इमाम हसन अस्करी कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारने के दौरान एक दिन अपने खादिम अबू अल अदियान से इरशाद फरमाया कि तुम जब अपने सफ़र मदाइन से 15 यौम के बाद पलटोगे तो मेरे घर से शयून व बका की आवाज़ आती होगी। नीज़ आपका ये फरमाना भी मनकूल है कि 260 हिजरी में मेरे मानने वालों के दरमियान इनकलाब अजीम आएगा। अलगर्ज इमाम हसन अस्करी को बतारीख यकम रबीउल अव्वल 260 हिजरी मोतमद अब्बासी ने जहर दिलवा दिया और आप 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को जुम्मे के दिन बवक्त नमाज सुबह खिल्लत हयात ज़ाहरी उतार कर बेतरफ़ मुल्क जावेदानी रहलत फरमा गए। उलमा का बयान है कि वफ़ात से कबल आपने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सुपुर्द तबरुकात फरमा दिए थे। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 28 साल की थी। उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि आपने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई औलाद नहीं छोड़ी।